आज के क्लास में हम सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक इकाई के अंतर्गत एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल अंश। आपको बता दें कि मोल अंश से लेकर मोलरता और मोललता ये तीनों एक बेसिक टॉपिक पर आधारित है और इसका नाम है मोल। तो अगर आप सभी स्टूडेंट मोल के बारे में नॉलेज रखते हैं, मोल आता है आपको निकालने, तो आपको जरूर मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आपको बता दें आज थोड़ा डिटेल में मोल के बारे में, ऐसे 11th क्लास में 7-8-10 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम मोल को समझाने का प्रयास करते हैं। मोल के केवल एक तरह से नहीं, 3 तरह से निकाला जाता है। आज हम मोल के बारे में एक मिनट में मोल के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। वास्तव में मोल का जो कैलकुलेशन होता है, मोल का जो गणना होता है वो 3 तरह से होता है। पहला, संख्या के हिसाब से। अगर आपके पास 10 परमाणु है सोडियम का और आपको मोल निकालना है, तो यहां पर इस परमाणु की संख्या को एवोगाड्रो संख्या से भाग देना होगा और ये मोल हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 20 लीटर ऑक्सीजन गैस है आपके पास, आपको मोल चाहिए, तो आपको बता दें कि 20 को 22.4 से भाग देंगे तो ये लीटर नहीं मोल हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास 10 ग्राम HNO3 का है और आपको मोल निकालना है, तो आपको इस 10 को इसके अणु भार से भाग देना होगा और इसका अणु भार आता है 63। 1 + 14 + 16 × 3 बराबर 63। तो आज हम आप लोग को मोल 3 तरह से निकालने के लिए बता दिए, लेकिन हमको जरूरत, आप लोग को जरूरत आज के क्लास में ये वाला है। और मोल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरह से निकलता है। पहला संख्या के हिसाब से, दूसरा आयतन के हिसाब से और तीसरा द्रव्यमान के हिसाब से। आपको बता दें कि संख्या के हिसाब से जब संख्या के हिसाब से मोल निकालना होता है तो एवोगाड्रो संख्या से भाग दिया जाता है, ये एवोगाड्रो संख्या है। आयतन के हिसाब से निकाला जाता है तो 22.4 से भाग दिया जाता है। ये भी मोल है, ये भी मोल है और ये भी मोल है। जब जैसा रहेगा वैसे। और 22.4 से कब भाग देंगे? जब हमको एनटीपी पर किसी गैस का आयतन पता होगा, तो उस समय हम मोल निकालने के लिए 22.4 से भाग देंगे। और हमको जरूरत आज जो है मोल निकालने का, वो दिया गया भार बटा में अणु भार। यही हम 3 दिन से लगातार बता रहे हैं, लगातार 3-4 क्लास से आपको समझा रहे हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। जो स्टूडेंट आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, समझ कर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ध्यान इधर उधर मत करिएगा। 10 मिनट इस क्लास का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिए। हमारे पास 15 ग्राम ग्लूकोज का है और हम आपसे पूछ रहे हैं किलो में बताइए, तो 15/1000, तो ये हो गया केजी। क्योंकि 8 क्लास से पढ़ते आ रहे, ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग। वैसे ही हम सभी स्टूडेंट के दिमाग में फिट कर दिए हैं कि अगर ग्लूकोज का अणु भार आप निकाल लिए, तो इस अणु भार से अगर भाग दे देंगे उस दिए गए ग्राम में, ठीक है, तो यानी 15 को जब ही 180 से भाग देंगे, ग्राम नहीं क्या हो जाएगा। तो जिस अंदाज में आप ग्राम को याद रखे हैं, केजी बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं तो ग्राम नहीं केजी हो जाता है, उसी तरह से याद रखिए, इसी ग्राम को दिए गए मास को अगर अणु भार से भाग देंगे तो ये ग्राम नहीं क्या हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए, हमारे पास 3 ग्राम HCl का है, 3 ग्राम, और हमको जल्दी से मोल चाहिए, तो हम अणु भार इसका निकालेंगे। 1 + 35.5 आ गया 36.5 से भाग लग जाएगा, ये ग्राम नहीं क्या हो जाएगा। अब आपको इतना आता है तो आप आज का क्लास पढ़ने के लिए तैयार है और आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर मोल फ्रैक्शन का हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रॉब्लम, फॉर्मूला सब कुछ आपके दिमाग में ट्रांसफर हम कर देंगे। बस ध्यान बनाए रखिए। आज हम लगभग जितने साल से पढ़ा रहे हैं, ये जबरदस्त अनुभव है कि इस बार जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो अभी तक का सबसे जबरदस्त होगा। पिछले वीडियो लेक्चर भी पिछले साल का आप देख सकते हैं, उससे गजब अंदाज में आज का मिलेगा। 2 अवयव है, आप पढ़ चुके हैं कि विलियन अवयव की संख्या के आधार पर द्विअंगी, त्रिअंगी, 4 अंगी और बहुअंगी होता है। तो द्विअंगी पर पहले मोल अंश समझाते हैं, फिर त्रिअंगी पर ले जाएंगे और आपको मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 अवयव है P और Q, 2 अवयव से घोल बना है। ये घुल्ले है, ये घोलक है। इसका हमारे पास 15 मोल है और इसका हमारे पास 30 मोल है और आपको मोल अंश निकालना है। मोल अंश को X द्वारा सूचित करते हैं, काई द्वारा सूचित करते हैं। मूल अंश का
डिफिनेशन कहता है कि जिसका मोलंश निकालना है उसका मोल ऊपर, ठीक है, हमको मोलंश पी का निकालना है तो पी का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। ये हो गया मोल फ्रैक्शन पी का, इतना आसान है। क्यू का मोलंश निकालना है तो क्यू का मोल ऊपर और टोटल मोल की संख्या नीचे, यही है मोलंश। तो घोल के में दो अवयव था पी और क्यू, जिसका मोलंश निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। घोल के किसी अवयव का मोलंश, ठीक से बैठिए, घोल के किसी अवयव का मोलंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के। घोल में दो अवयव था, दोनों का मोलंश हमने यहां दिखाया। अब हम घोल में तीन अवयव ले रहे हैं, तीन अवयव से समझा रहे हैं। त्रिअंगी विलयन का पहली बार एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक अवयव है ए, एक है बी, एक है सी। एक का मोल है 15 मोल, एक का मोल है 20 मोल और एक का मोल है 5 मोल, ठीक है। और हमको मोलंश निकालने का मन कर रहा है सी का, तो जिसका मोलंश निकालना है आपके पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल हो चुका है, उसका मोल ऊपर, तो ये हो जाएगा 5, 15 प्लस 20 प्लस 5। बी का मोलंश निकालना है 20 बटा 15 प्लस 20 प्लस, अगर ए का मोलंश निकालना है 15 बटा 15 प्लस 20 प्लस। और अब आप सभी स्टूडेंट एक बार केवल डिफिनेशन सुनिए, आप डिफिनेशन सीधे आपके दिमाग में जाके सेट हो जाएगा। और डिफिनेशन हम सुना रहे हिंदी में, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मैथ में, और यही मैथ का पूरा ट्रांसलेशन मैथमेटिकल लाइन का हिंदी में। घोल के किसी अवयव का मोलंश, ये सभी अवयव का मोलंश है, बोर्ड पर घोल के किसी अवयव का मोलंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से दूसरी बार सुनते सुनते एकदम निश्चित आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाएगा, आपको कब भी नहीं याद करना पड़ेगा, कभी डर नहीं लगेगा। घोल के किसी अवयव का मोलंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था मोल फ्रैक्शन। अब आपको बता दे कि इस मोल फ्रैक्शन को अब आप पूरा विस्तृत ढंग से पढ़ने जा रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि हर चीज का खरीद बिक्री आप ग्राम में करते हैं, मोल में देगा नहीं, और आपको मोलंश निकालना है। जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज पानी का विलयन तैयार किया, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का आपने 90 ग्राम लिया, कितना ग्राम, और जल का आपने 360 ग्राम लिया, 360 ग्राम जल में घोल दिया ग्लूकोज को। तो पता है ये किस चीज का मान है, WA, मतलब ये घुलने का द्रव्यमान है और ये घोलक का द्रव्यमान है। जिस घुलने का हम बात कर रहे हैं उसका अणु भार आपके पास क्षमता है निकलवाने का 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6 180, और जल का अणु भार 1 × 2 प्लस 16 कितना आया। तो आप सभी स्टूडेंट इतना समझ सकते हैं कि दिया गया भार इसका 90 है, अणु भार 180 है। तो आप ही बताइए ग्लूकोज के मोल की संख्या केवल बता दीजिए। 90 बटा जल का मोल बताइए, जल का मोल दिया गया भार बटा 360 बटा, तो ये हो गया ग्लूकोज का मोल और ये हो गया। अगर हमको मन है ग्लूकोज का मोल अंश निकालने का तो बताइए क्या करें, ग्लूकोज का मोल ऊपर बटा जल का मोल अंश निकालने का मन है तो जल का मोल ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से उसी परिभाषा को, इस एग्जाम्पल को देखते हुए सुन लीजिए। घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के। पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या अंतर है? पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या अंतर है? पिछला एग्जाम्पल मोल में था और यह मोल में नहीं था, यहाँ काम बढ़ गया था, ग्राम में था। तो ग्राम को पहले हम मोल में जब तक से नहीं बदलेंगे मोल अंश का बात ही नहीं करेंगे। लास्ट राउंड समझाने का चल रहा है, जो आपको डिफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बनाने का कॉन्सेप्ट सीधे एकदम फिट करेगा आपके दिमाग में। एक घोल बनाया गया है जिसमें घुलने का WA ग्राम है और घोलक का WB ग्राम है। जिस घुलने का बात चल रहा है उसका अपना अणुभार MA है
और जिस घोलक का बात चल रहा है उसका अपना अणुभार Mb है। तो जल्दी से बताइए घुल्ले के मोल की संख्या, इसको क्या पढ़ेंगे, घुल्ले के मोल की संख्या बराबर घुल्ले का दिया गया भार बटा में, अब घोलक के मोल की संख्या Wb बाई Mb। तो ये हो गया घुल्ले और घोलक का मोल। इसको हम पढ़ेंगे अभी, मोल घुल्ले का मोल, घोलक का मोल। और अब घुल्ले का मोलांश, घुल्ले का मोलांश आप निकालने चले। आपके रुक जाइए, पहले अपना समझिए, यहां पर पहले मोल के टर्म में हमारे पास अवेलेबल है, मोल लिखेंगे, घुल्ले का मोल, घुल्ले प्लस घोलक का मोल। अब हम पूरा पूरा मान रखेंगे, Na का मान Ma और Wa बाई Ma प्लस Wb बाई Mb। आपको बता दें स्टूडेंट, ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है। आप इस लाइव क्लास के लिए, पूरे केमिस्ट्री कोर्स के लिए लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और 600 रुपए में ये क्लास अनाउंस करता है, साल भर आपको फ्री में पढ़ाएगा। 600 रुपए में आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। ये ऑफर लगभग 31 मार्च तक आपको मिलेगा। जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द यहाँ से हम जब पढ़ाएंगे तो आप लाइव क्लास के रूप में अपने खेत खलियान, घर दलान, जहां बैठकर पढ़ना चाहे वहीं से पढ़ सकते हैं। और 600 रुपए में पूरा केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो इस इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल से आप डेमो क्लास प्राप्त कीजिए और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जल्दी से अगर आपको समझ में आया तो मूल अंश लिखवाइए घोलक के लिए Nb बटा Na प्लस Nb। और अब Nb का मान Wb बाई Mb, Wa बाई Ma प्लस Wb बाई Mb। और अब लास्ट बार मोल अंश का परिभाषा, घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था मोल अंश के बारे में नॉलेज। अब आप ही बताइए, मोललता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, मोललता की इकाई मोल पर केजी होती है। और मोल अंश का इकाई ढूंढने चले तो ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, मोल मोल कट गया। जहां तक ताप पर निर्भरता का सवाल है, इसके सूत्र में आयतन आया ही नहीं है। तो आयतन आया ही नहीं है तो इसका मान ताप पर, तो घोल की मोललता और मोल अंश ये दोनों ताप पर निर्भर नहीं करता है। और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है। और ये कैसे होता है, इसको हिंदी में पहले पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। घुल्ले का मोलांश और घोलक के मोलांश का योग, इसका कितना फायदा है देख लीजिए। हमें लेके चल दिए सिद्ध करने कैसे 1 1 होता है। XA प्लस XB, XA का मान बोला जाए Na बटा Na प्लस Nb, और XB का मान बोला जाए Nb बटा Na प्लस Nb। और तब दोनों को जोड़कर Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, और ये कट कर कितना गया, और सिद्ध हो गया आज के क्लास में घुल्ले और घोलक के मोल अंश का योग क्या होता है। जो लोग दिमाग खोलकर एकदम बढ़िया से ध्यान देकर पढ़ रहे हैं, जल्दी से जवाब दिए। 0.3 अगर है तो XB का मान, जो लोग 0.001 GB वाले हैं समझ लीजिए करना क्या है, इसको XA को इधर लाकर घटा देना है 1 में से, और XB का मान बोल देना है। फिर से बोल दीजिए, इसका मान 0.4 है तो इसका मान 6। कैसे आ रहा है इतना फास्ट, 1 में से घटाकर, क्योंकि घुल्ले और घोलक के मोल अंश का योग। तो 1 को 0.4, 1 में से 0.4 घटा दीजिए तो ये आपका, तो यहाँ घुल्ले और घोलक के मोल अंश का योग हमने 1 सिद्ध किया। और अब फाइनल, घुल्ले और घोलक के मोल अंश का अनुपात सदैव घुल्ले और घोलक के मोल के अनुपात के बराबर होता है। कैसे होता है प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ध्यान बनाए रखिए बोर्ड पर। XA का मान बताइए, XA का मान बताइए, XB का मान बताइए, XB का मान, तो दोनों का हर कट गया, पलटेगा तो कट जाएगा। और फाइनल आ गया कि घुल्ले और घोलक के मोल अंश का अनुपात, घुल्ले और घोलक के मोल अंश का अनुपात घुल्ले और घोलक के मोल के अनुपात के। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप अच्छे से समझे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाई समझ में आया, तो यहाँ पर एक बार शुरू से अंत तक 2 मिनट में पहले मोल अंश का कंप्लीट नोट्स देखा जाए जो आप लिखेंगे।
घुल के किसी अवयव का मूल अंश उस अवयव के मूल की संख्या और घुल के कुल अवयव के मूल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे इकाई द्वारा सूचित करते हैं, जो अभी प्रचलन में x हो गया है, लेकिन वास्तव में इकाई सही है। इसका मान गणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। माना कि WA ग्राम घुल्ले को WB ग्राम घोलक में मिलाया गया है और घुल्ले और घोलक का अणुभार क्रमशः MA और MB है। तो आप ही बताइए, घुल्ले के मोल की संख्या समझ पा रहे हैं, WA/MA, घोलक के मोल की संख्या WB/। जब इतना पता है घुल्ले और घोलक के मोल के बारे में पता है, तो आप मोल अंश बता सकते हैं। देख लीजिए, घुल्ले का मोल अंश क्या आपके समझ के दायरे में है? Na/Na + Nb, और यहाँ पर हो गया Na/Nb का पूरा मान। ये हो गया कंप्लीट डिटेल में फॉर्मूला। घोलक का मूल अंश घोलक का मूल बटा में घुल्ले और घोलक का मूल, दोनों का आ गया। अब नोट नंबर 1 क्या कहता है? इसका मान, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसका मान ताप पर निर्भर, और x + xb का मान क्या होता है? LHS। लेकर चले, सिद्ध कर दिया आपके सामने। ये कट कर क्या हो गया, और यहाँ घुल्ले और घोलक के मोल अंश का अनुपात हमने लगाया और पता चला कि ये घुल्ले और घोलक के मोल के अनुपात के। अब अगर अच्छे से आप पूरा आज का क्लास समझे ध्यान देकर, तो आप एक न्यूमेरिकल बनवा दीजिए ताकि हम समझ पाए कि वास्तव में आपने समझा है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़कर तैयार रहिए। 60 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में मिश्रित किया जाता है। 60 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में मिलाए, तो नाम ले लिया ग्लूकोज। नाम लेने का क्या फायदा है? नाम लेने का फायदा है कि आप अणुभार निकाल लेंगे। नाम नहीं लेगा, केवल घुल्ले बोलेगा, तो कहां से अणुभार आएगा? तो यहाँ पर नाम लेने का ये फायदा है। और कितना ग्राम घुल्ले है, कितना ग्राम घोलक है, आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ क्या निकालना है? घुल्ले और घोलक का मोल अंश, यानी मोल अंश निकालना है ग्लूकोज का, मोल अंश निकालना है जल का। तैयारी आपका पूरा है, स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बोलना है। आप लोग बोलेंगे और हम लिखेंगे। बताइए, WA का मान, WA हो गया MA कौन बना है? अणुभार, जो घुल्ले का अणुभार है C6H12O6। बोलिए, 180 कैसे आएगा? 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 कितना आया? यहीं पर घुल्ले का मोल हम निकाल लेंगे। यहीं पर 60/180 कट गया, 1/3 0.33 पहुंचा दिए घुल्ले का मोल। घोलक का मोल निकालने के लिए WB का मान बताया जाए, 180 दिया हुआ है। और अब MB निकालना है, जल का अणुभार। जल का अणुभार बोला जाए कैसे आया? 1 × 2 + 18। और अब मोल की संख्या 180/10, दोनों का मोल आ गया। अब हमको मोल निकालना है, मोल अंश निकालना है। मोल अंश निकालने चल दिए। मोल अंश निकालने के लिए यहां पर देखिए, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। अब इसको हल करेंगे पहले, ठीक है, तब इधर आएंगे, इसका मोल अंश निकालेंगे, ठीक है। 10/0.33 + 10। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, ये आपको बनाना अच्छे समझ कर। अगर बन गया मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक यू।